Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So today we are going to talk about the Curvine tenosynovitis. अब बेसिकली ये होता क्या है, ये एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें जो आपका थंब का टेंडन होता है वो इफेक्टेड हो जाता है और वो पेन कॉज कर रहा होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ रीच करके ग्रैब करते हो या आप फिस्ट बनाते हो या कोई काम कर रहे होते हो जिसमें आपकी रिस्ट इन्वॉल्व होती है, तो जो इसका पेन होता है वो ट्रिगर हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है और इसके पेन की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ करने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। ये किस वजह से होता है? बेसिकली इसका लीडिंग कॉज ये होता है कि आप जो रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे होते हो, जैसे बैडमिंटन खेलना, रैकेट से खेलना या घर के जो रोजमर्रा के काम होते हैं और स्पेसिफिकली कोई वेट लिफ्ट करना या मदर्स के लिए उनकी बेबी को लिफ्ट करना, तो ये उस चीज़ को और ज़्यादा मुश्किल बना देता है। अब हम उनके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? पहले ये कि आपके जो थंब है उस तरफ आपको तकलीफ हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, या अगर आप रिस्ट बना रहे हो या फिस्ट बना रहे हो तो आपको उसमें तकलीफ हो सकती है और कोई भी काम करने में वहाँ पर मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपका थंब इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि आपको कब एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस मसले को दिखाने के लिए। पहला तो ये कि आप उस थंब, जिस हाथ में इफेक्टेड है, जो आपके इफेक्टेड थंब है, आप उस हाथ से कोई काम नहीं कर पा रहे। सेकंड चीज आती है कि आपने वहां पर बर्फ रख ली या आइसिंग कर ली, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो पेन मुसलसल एग्रीवेट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज दैट इफ यू आर यूजिंग एनसेड्स या कोई आप मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो जो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस हैं, उसके बावजूद आपको तकलीफ आ रही है, तो देन यू शुड डेफिनेटली सीक अ डॉक्टर्स हेल्प। अब इसके कॉजेज की बात करेंगे। पहले तो ये कि आप जब कोई रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वो लोग जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला है उनमें, या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपका फ्लूइड रिटेंशन होता है, उसकी वजह से भी आपको ये मसला पेश आ सकता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें होता है आपकी एज। ठीक है, वो लोग जो 30 या 50 साल से ऊपर हैं उनमें ये मसला बहुत नॉर्मल हम लोग को कॉमनली मिल रहा होता है। दूसरा, हम बात करते हैं सेक्स के बारे में, यानी कि मेन और विमेन के बारे में, तो ये औरतों में ज़्यादा मसला पेश आ रहा होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये मसला खवातीन में हो सकता है ड्यू टू वाटर रिटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन। एंड लास्ट वन इज ऑब्वियसली कि आपका जो ऑक्यूपेशन है या जो आप काम कर रहे हो उसकी वजह से किस तरह आप पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से भी ये मसला आपको पेश आ सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास ये हो सकती हैं कि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं कराते हो तो इससे आपकी रिस्ट की रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो कंप्लीटली तौर पे डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी और आपको हाथ से काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें आप मेडिकेशंस भी करवा सकते हो, लेकिन फॉर फिजियोथेरेपी यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट्स एट दी केयर मेडिकल सेंटर। थैंक यू।